अब हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो होता क्या है कि इसके लिए दो स्थितियां होती हैं, इसके लिए या इसमें दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। और सेकंड जो है वो है निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। लिखो, तो आपकी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण। दो स्थितियां थी वैद्युत द्विध्रुव की, तो पहली स्थिति में लिखना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसको समझो, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, मतलब आधी ये l हो गई और आधी ये l हो गई। जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अच्छी मतलब ये अच्छी स्थिति, और अनुदैर्ध्य मतलब ऊपर ले और कहीं ले। तो वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, फिर से एक बार देख लो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है जहां हमें क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी है। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। अच्छा आप बताओ, यहाँ से पूरी ये जो है ये r है, अगर हम इतनी यहाँ से लें तो ये l कम हो जाएगी, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस l हो जाएगी दूरी बिंदु P की। यहाँ तक r है, अगर हम यहाँ तक लें तो ये l और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। ये r प्लस l मीटर है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो पहले थोड़ा थ्योरी लिख लो, फिर उसके बाद फिगर लिखो, तब डेरिवेशन करवाएं। लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, थोड़ा फास्ट लिखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है।
जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। लिख गया? बिल्कुल। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्मॉल मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल मीटर की दूरी, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्मॉल मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिगर बना लो। देखो ध्यान दो अब इसमें अगर हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी उसकी दिशा इस तरफ होगी। प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है। इस माइनस क्यू के कारण जो निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, ये E2 होगी। दोनों अपोजिट होंगी, इसका मतलब परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इनके अंतर के बराबर होगी। अब देखो क्या करेंगे, कहाँ तक लिख गया था आप लोगों का कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो पहले इस प्लस क्यू के कारण, देखो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे किसके कारण, माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो प्लस के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1, ध्यान दो इधर, जब E1 निकालेंगे तो E1 जो आएगा वो आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर क्या था Q/r²। अब प्लस क्यू से जो दूरी है बिंदु P की वो क्या है, r- है, तो इस जगह r ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, r-l²। इतने न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा क्या होगी, प्लस के कारण प्लस से ये B से क्या होगी, P की ओर है, ये ऐसे है, मतलब दिशा में लिख देंगे BP के अनुदिश, BP के अनुदिश इसकी दिशा हो जाएगी। इसके बाद देखो लेंगे माइनस Q कूलाम आवेश के कारण, माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब ये तीव्रता लेंगे तो E2 जो आएगा वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/, अब जो इसका भी ये Q था लेकिन दूरी अब कितनी है इसकी, r+l है, तो यहाँ r² की जगह क्या लिख देंगे, r+l²। इतने न्यूटन प्रति कूलाम। ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी निकालेंगे तो हमने देखा क्या कि दोनों की, इसकी देखो जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, P से A की ओर होगी, क्योंकि माइनस की ओर होती, तो इसके लिए लिखेंगे PA के अनुदिश। अब देखो अगर हम लोग डायरेक्शन देखें कि दोनों के अपोजिट हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, घट जाएंगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E1 माइनस E2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर का काम खत्म, इसमें तो कुछ पूछना नहीं किसी को, समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर वाली हेडिंग भी हम रब किए दे रहे हैं।
इसके बाद देखो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा E1 माइनस E2, तो E बराबर E1 था, ये E बराबर है E1 की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये दे रहा है Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल, कॉमन लेंगे आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, इसमें एलसीएम लेंगे, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिल रहा है R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हम लोग कॉमन लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका इधर गुणा होगा R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2RL, ऐसे इसका करेंगे तो इसका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेकिन प्लस है तो माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस होता है 2AB तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 2RL, और नीचे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं R माइनस L और R प्लस L इतने का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके बाद बताएं। देखो समझो, इसके बाद ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट रहा है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट रहा है, तो E इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये क्या आएगा 2L 2RL 2RL 4RL हो जाएंगे, 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, अब भी तो ये 4RL होगा, और नीचे होगा A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है, क्या पता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है, तो इस Q इंटू 2L को हटा के लिख देंगे P, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रतिकूला। लेकिन देखो होता क्या है, परंतु R जो होता है वो क्या होता है, L से बहुत बड़ा होता है, R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, अतः ध्यान से समझो L स्क्वायर को, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर, जब नगण्य मान लेंगे तो E इक्वल जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R। अब ये आपका जो क्या है L स्क्वायर, इसको नगण्य मान लिया, ये हट गया, तो R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे R की पावर 4 हो जाएगा, इससे एक घात कम हो जाएगी, तो कितने बचेंगी 4 घातें बचेंगी, सॉरी 3 घातें बचेंगी, 4 हैं। अरे ये ज़्यादा रफ कर दिया, तो नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बचेगा P इंटू 2R, तो ये एक R कट गया तो R क्यूब हो गया, तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P 2P अपॉन R क्यूब, इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन वही तरीका कि यदि माध्यम कैसा है, यदि माध्यम निर्वात या वायु है, निर्वात अथवा वायु है, अथवा वायु हो, तो K इक्वल 1, तब E बराबर जब निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ 1 रखेंगे 2P अपॉन R क्यूब, इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर माध्यम दिया गया होगा न्यूमेरिकल में तब ये वाला लगाएंगे, अगर परावर्तनांक का मान दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो न्यूमेरिकल के लिए इसका यूज करेंगे। नोट कर लीजिए।